डिस्कवर द वर्ल्ड के मुआजिज दोस्तों, चींटी उन आम कीड़ों में से एक है जो दुनिया के हर हिस्से में पाए जाते हैं, फिर चाहे वो जंगल हो या इंसान का घर। दुनिया भर में चींटी की 15,000 से ज्यादा अक़साम मौजूद हैं और इन चींटियों को इनके सर पर लगे कुदरती 2 एंटीनास और मखसूस जिस्मानी साख की बदौलत पहचाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चींटियों को बारिश आने से पहले ही कैसे मालूम हो जाता है? इनमें ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो आज तक किसी के पास भी नहीं है, और ये रास्ते में रुक रुक कर एक दूसरे को क्या पैगाम देती हैं? ये सब हम आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि क्या चींटियां वाकई कैंसर की तशखीस कर सकती हैं। दोस्तों, चींटी बहुत ताकतवर कीड़े मकोड़ों में से एक है, क्योंकि ये एक वक्त में अपने जिस्मानी वजन से 20 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है। इसी वजह से इस कीड़े को ताकतवर कहा जाता है। चींटी आमतौर पर इंसानी खाना खाती है, जैसे कोई भी मीठी चीज, जैसे चीनी, चॉकलेट, शहद, फल या कैंडी वगैरह। लेकिन यहाँ काबिल जिक्र बात यह है कि चींटी के 2 मैदे होते हैं। एक मैदे में वो अपने लिए खाना रखती है, जबकि दूसरे में वो अपने साथियों के लिए खाना रखती है। चींटी के कान नहीं होते और वो अपने साथियों के पैरों की आहट से उन्हें महसूस करती है, और इसके साथ ही इनके सर पर मौजूद एंटीनास भी इस काम में इनकी बहुत मदद करते हैं। इसके अलावा चींटियों के फेफड़े भी नहीं होते। इनके जिस्म में ऑक्सीजन छोटे सुराखों के जरिए दाखिल होती है, जबकि पेड़ पौधों से मिलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड एक ही सुराख के जरिए इनके जिस्म में दाखिल हो जाती है। चींटी की जिंदगी की बात करें तो इनमें से कुछ चींटियां कई साल जिंदा रहती हैं और इनके लाखों बच्चे भी होते हैं, और तवील अरसे तक जिंदा रहने वाली चींटी को मलका का दर्जा दिया जाता है। दूसरी जानिब चींटी की मौत की वजह जहां इंसान बनते हैं, तो वहीं बहुत सी चींटियां आपस में लड़ाई झगड़े करते हुए भी मर जाती हैं। एक मुताले से यह भी मालूम हुआ है कि चींटियां कीड़े मकोड़ों में सबसे कदीम है। इनका ताल्लुक डायनासोर्स के जमाने से है, इसलिए इन्हें कदीम कीड़े कहा जाता है। दोस्तों, चींटी उन खुशकिस्मत जानवरों में से एक है जिनका जिक्र कुरान पाक में भी किया गया है। जैसा कि चींटियों से मुतल्लिक सूरह नमल की आयत नंबर 17 और 18 में अल्लाह ताला का इरशाद है, और सुलेमान निकले अपने पूरे लश्कर को लेकर, जिसमें इंसान, जिन और तमाम जानवर थे, फौज बंदी किए हुए जाने लगे, यहां तक कि वो गुजरे वादी नमल से, जो चींटियों की वादी थी। एक चींटी ने दूसरी चींटी से कहा कि ऐ चींटियों, अपने घरों में घुस जाओ, कहीं तुम्हें सुलेमान और इसकी फौजें ना पीस डालें और इन्हें खबर भी ना हो। और सुलेमान ने जब उस चींटी की बात सुनी तो मुस्कुराए और अपने लश्कर का रुख मोड़ लिया। कहते हैं कि चींटियां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से बात करती थी और अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इनकी बात समझने की सलाहियत भी दी थी। जो बात कुरान ने 1400 साल पहले बताई, आज की जदीद साइंस मुख्तलिफ तजुर्बात करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि चींटियां एक जबरदस्त मुआशी सिस्टम में रहती हैं और इतने मुश्किल सिस्टम से बात करती हैं कि अकल दंग रह जाती है। साइंस ने बताया कि चींटियां आवाज से बात नहीं करती, बल्कि डाटा मुंतकिल करके बात करती हैं, और इनका तरीका यह होता है कि ये अपने मुंह से एक मवाद निकालती हैं और सामने वाली चींटी के मुंह पर चिपका देती हैं। दूसरी चींटी इससे सारा पैगाम डीकोड करके समझ लेती है। आपने अक्सर देखा होगा कि चींटियां चलते चलते रुककर दूसरी चींटी के मुंह से मुंह लगाकर आगे चली जाती हैं। यही वो अमल होता है जिसमें वो डाटा मुंतकिल करती हैं। दूसरी जानिब जदीद तहकीक में ये बात भी साबित हो चुकी है कि चींटियां आपस में ना सिर्फ बात करती हैं, बल्कि एक जबरदस्त निजाम के तहत जिंदगी भी गुजारती हैं। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि बारिश से पहले चींटियां अपने घर के बाहर गोल चक्कर लगाना शुरू कर देती हैं और मिट्टी के पहाड़ बना लेती हैं, ताकि बारिश का पानी इनके घर में ना आ सके। इन्हें वक्त से पहले बारिश का अंदाजा इसलिए हो जाता है क्योंकि इनमें कुदरती तौर पर सेंसर मौजूद होता है, जिसे हाइड्रोफोलिक कहते हैं। जब हवा में नमी का तनासुब ज्यादा हो जाता है तो चींटियों में मौजूद ये सेंसर उसे महसूस करता है और चींटी के दिमाग को बारिश के मुतल्लिक पैगाम पहुंचाता है। इसलिए चींटियां बारिश से पहले ही अपने खाने पीने और रहने का इंतजाम कर लेती हैं। याद रहे कि महकमा मौसमियात भी इसी अमल को दोहराते हुए हवा में नमी का तनासुब नोट करता है और फिर बताता है कि बारिश के क्या इम्कान है। तारीख गवाह है कि जिन्होंने कुरान में गौर किया, उन लोगों ने दरख्तों के नीचे बैठकर ना सिर्फ जमीन का हुज्म बताया, बल्कि ये भी बताया कि इंसान परिंदों की मानिंद कैसे परवाज कर सकता है। लिहाजा अगर हम कुरान पर गौर करें तो ऐसी इजादात कर सकते हैं कि नस्ल इंसानी दंग रह जाए। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया कि इसमें अकल वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। दोस्तों, अब आपको हैरान कुन तौर पर यह भी बताते चलें कि चींटियां कैंसर की बू सूंघने की सलाहियत रखती हैं। जी हाँ, ये बात फ्रांस में होने वाली एक नई तिब्बी तहकीक में सामने आई है, जिसमें बताया गया कि चींटियां पेशाब में कैंसर की बू को शनाख्त कर सकती हैं।
इससे कबल ये बात सामने आई थी कि कैंसर की मुतअद्दिद अक़साम से पेशाब की बू में तब्दीलियां आती हैं, मगर अब पहली बार दरियाफ्त किया गया कि चींटियां इस बू को सूंघने की सलाहियत रखती हैं। मुहक्किकीन के मुताबिक चींटियों को मरीजों में कैंसर की तशखीस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे इखराजात में कमी आएगी और वक्त भी बचेगा। चींटियों को इस काम की तरबियत देना आसान है और ये जल्द इसे सीख भी लेती हैं। इस तहकीक के लिए लेबॉरेटरी के अंदर 70 चींटियों को इस्तेमाल किया गया और कैंसर की रसौली से मुतासिर या इस बीमारी से महफूज चूहों के पेशाब पर तजुर्बात किए गए और फिर नतीजे से ये मालूम हुआ कि चींटियां सेहतमंद और रसौली वाले जानवरों में फर्क करने की सलाहियत रखती हैं। मुहक्किकीन ने बताया कि चींटियों के सूंघने का निजाम बहुत हसास होता है और हमने इन्हें कैंसर की बू सूंघने की तरबियत दी थी और अब मुहक्किकीन की जानिब से इंसानों पर यह ट्रायल करने की मंसूबाबंदी की जा रही है। साबका तहकीकी रिपोर्ट्स में यह दरियाफ्त हुआ था कि कुत्ते भी पेशाब की बू से कैंसर की शनाख्त कर सकते हैं, मगर इस नई तहकीक में बताया गया है कि चींटियों में यह सलाहियत कुत्तों से ज्यादा बेहतर होती है। नाज़रीन, इन चींटियों के हवाले से एक आम सा सवाल यह भी किया जाता है कि जमीन पर यह कितनी तादाद में मौजूद है। इस हवाले से एक ताजा तरीन तहकीक में बताया गया है कि इस वक्त जमीन पर 20 क्वाड्रिलियन यानी 20,000 खरब चींटियां मौजूद हैं। इस तहकीक में कहा गया है कि यह हैरानकुन आदाद शुमार भी मुमकिन तौर पर हशरातुल अर्ज की कुल आबादी की असल तादाद से कम है, जो दुनिया भर के माहौलियाती निजाम का एक लाजमी हिस्सा है। इससे कबल भी कुछ तहकीकात में दुनिया में चींटियों की कुल आबादी का अंदाजा लगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इनका तखमीना 20,000 खरब से कहीं कम लगभग 2 करोड़ अरब है। ऐसी सैकड़ों तहकीकात हो चुकी हैं जिनमें किसी खास वक्त में चींटियों के किसी खास मकाम से गुजरने वाली चींटियों को महदूद करके इन्हें गिना जाता था या फिर मुख्तलिफ पत्ते रखकर इन पर चढ़ने वाली चींटियों का जायजा लिया जाता था। इस मकसद के लिए तमाम बराआज़मों पर सर्वे किए गए, लेकिन अफ्रीका और एशिया जैसे कुछ बड़े खित्तों में इस हवाले से बहुत कम या कोई डाटा दस्तयाब नहीं था। इस ताजा तहकीक में बताया गया है कि यही वजह है कि दुनिया भर में चींटियों की असल तादाद इस तखमीने से कहीं ज्यादा होने का इम्कान है। ये बहुत अहम है कि हम कीड़े मकोड़ों की मतनू जिंदगी के बारे में जानने के लिए मालूमात के खला को पुर करें। कुर्रे अर्ज पर चींटियों की कुल तादाद 15,700 से जायद मालूम अकसाम पाई जाती हैं। कुर्रे अर्ज पर चींटियों की कुल 15,700 से जायद मालूम अकसाम पाई जाती हैं और ये समझा जाता है कि लगभग इतनी ही तादाद ऐसी है जिनका मालूम होना अभी बाकी है, जिनकी तकरीबन 2/3 अक्सरियत सिर्फ घने जंगलात और वसी मैदानी इलाकों में पाई जाती है। ताहम इनमें से 2 अकसाम एक ही किस्म के माहौल में रहती हैं, जिनमें मोतदिल खित्ते शामिल हैं। चींटियों की कुल तादाद के तखमीने के लिहाज से इनका कुल वजन 12 मेगा टन समझा जाता है, जो कि जंगली परिंदों और ममालिया जानवरों की मुश्तरका तादाद से ज्यादा, जबकि कुल इंसानों के वजन का 20% है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी वो मालूमात जो चींटियों के मुतल्लिक दस्तयाब मालूमात की रोशनी में हमने आप तक पहुंचाने की अपनी सी पूरी कोशिश की है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।